और राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बिहार ट्रेड एसोसिएशन, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। और बाजार मार्केट में किस तरह से पटरी माफियाओं का कब्जा हो रहा है, उसको लेकर के क्या? देखिए, ये काम प्रशासन का काम है, दिल्ली पुलिस का काम है, एनसीडी का काम है, और सभी विभागों को कोऑर्डिनेशन करके इस समस्या का निजात करना चाहिए। आप तो आरोप प्रत्यारोप का से काम नहीं चलेगा। चाहे वो आप हाई कोर्ट चले जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, कमिश्नर साहब के पास चले जाएं, या किसी बड़े अफसर के पास चले जाएं, गृह मंत्री के पास चले जाएं, लेकिन काम जो बेसिकली करना है वो दिल्ली पुलिस और एनसीडी ने करना है। वो जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, दिल्ली की पुरानी दिल्ली की संस्थाएं हैं, वो सबको विश्वास में लेकर ये निजात करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो पटरी जो लोग हैं, गरीब आदमी जो लोग हैं, उनको वो पटरी माफिया ने कंट्रोल कर लिया है। उनको भी एक बहुत बड़ा अमाउंट पटरी माफिया को देना पड़ता है, जो उनके बच्चों का पेट करता है। हमारी सरकार को चाहिए, और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते, क्योंकि अगर मैं व्यापारी संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ तो मैं पहले एक सिटीजन ऑफ इंडिया भी हूँ, उसके नाते सरकार को चाहिए कि इनके लिए पार्कों में जब त्यौहार आते हैं जो खाली पड़े हैं उनके अंदर पटरी की व्यवस्था करनी चाहिए और नॉमिनेट करके करनी चाहिए। क्योंकि जब भी जैसे हमारे सदर बाज़ार में 2006 में हमने एक सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, हमारी अभिनव संस्था व्यापारी संघ, जो चांदनी चौक के सर व्यापार मंडल के साथ अटैच हुआ था केस, उसके अंदर एक केस का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें ये बोला था कि सदर बाज़ार नॉन हॉकिंग नॉन स्क्वाटिंग जोन है। अब ये बात हो गई नॉन हॉकिंग नॉन स्क्वाटिंग, और उसमें जो 62 लोग मेन सदर बाज़ार में बैठे थे उनको जगह दी गई, जगह अलॉट की गई, जैसे नारायण मार्केट में अलॉट हुई, हर जगह अलग अलग लोगों को, लेकिन 62 लोगों को यहाँ दी गई। लेकिन अगर आप इस बात का गौर करें तो 62 लोगों में से जहाँ भी पटरी मिली वो पटरी वाला है ही नहीं, वो पटरी माफिया ने उनसे वापस कब्जा कर लिया और उसको आगे बेच दिया। तो जो पटरी माफिया के घर का डेवलपमेंट होना था, उसका विकास होना था, उसको 4 पैसे मिलने थे, वो बड़े चीप रेट में ले लिया और उसको आगे बहुत ज़्यादा रेटों में बेच दिया। ये सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक पुख्ता पॉलिसी बनाए ताकि वो किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र ना हो और उसकी पर्सनल मौजूदगी होनी चाहिए। दूसरा, जो जहाँ पर भी जगह दी जाती है वो पार्ट में दी जाए, क्योंकि अगर जब एक बार में लोहे के खोमचे लग जाते हैं और वो लोहे का खोमचा इतना बड़ा होता है कि कईयों की दुकानें इतनी बड़ी नहीं होती और उसके बाद वो एनक्रोचमेंट हो जाती है, तो ये समस्या बहुत बड़ी क्रिएट हो जाती है। अब जैसे सदर बाज़ार में चांदनी चौक में ले लें तो हम जब भी हम एनसीडी कमिश्नर से या दिल्ली पुलिस से बात करते हैं तो एक समस्या ये आती है कि उनके पास इतना स्टाफ नहीं कि वो 24 आवर्स पूरी तरीके से वॉच आउट करें। वो कहते हैं कि हमने एनसीडी कहती है हमने हटा दिया, दिल्ली पुलिस मेंटेन कर, दिल्ली पुलिस कहती है कि हमारी ड्यूटीज़ लगी हुई है और जगह। तो अब व्यापारियों पे आता है कि व्यापारी गार्ड रखें। जब व्यापारी गार्ड रखता है तो हमारे व्यापारी वर्ग के साथ एक बड़ी दुविधा की विषय हो जाता है, क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉइज से हो जाते हैं। उनकी जीवन की रक्षा करने के लिए उनके खाने पीने का अरेंजमेंट हमारे पास होता है और व्यापारियों का काम व्यापार करना होता है, सुरक्षा एजेंसी को कंट्रोल करना नहीं होता। ये दिल्ली पुलिस का काम है और हमारे व्यापारिक वर्ग ने साफ मना भी कर दिया कि भाई हम लोग गार्ड नहीं रख सकते। इसकी सूचना हमने दी सरकार को। हम लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, दुकानों का टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, तो उसमें से सरकार को डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो सरकार का आर्थिक तंत्र है उसकी रीढ़ की हड्डी व्यापारी होता है। ये रोज़गार भी देता है तो सरकार को टैक्स भी देता है। तो मैं समझता हूँ कि जो एनक्रोचमेंट का मैटर है वो कोर्ट से भी बिल्कुल क्लियर है कि रोड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब चलने वाले के लिए किसी की तरीके की ना व्यापारी की ना पटरी वाले की एनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये एक मुद्दा है। अब कुछ हमारे सदर बाज़ार में जो या चांदनी चौक में कई मुद्दे आते हैं कि कुछ दुकानों के वो दिखाते हैं कि एनक्रोचमेंट है, तो ये एनक्रोचमेंट पटरी की एनक्रोचमेंट है। हमारे लाल किले से लेके जो बड़ा हिंदू राव तक है वो वहाँ पर 1962 से कुछ थड़े पास थे, जिसका एमसीडी ने 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो टूटे। उसके बाद भी उन्होंने अलॉट किए कि आप मतलब इसमें काम कर सकते हैं। वो थड़े को कई बार एमसीडी कहती है माल एनक्रोचमेंट है, तो ये एमसीडी को मालूम होना चाहिए कि उनके थड़े जो पास हो जाएँ उन दुकानदारों को तंग नहीं किया जाए, लेकिन उसके बाहर अगर कोई एनक्रोचमेंट है तो उस वक्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो एमसीडी को इस बात की एक पुख्ता इंतजाम रखने चाहिए कि सभी दुकानों को और सभी मार्केटों को बढ़िया क्वालिटी के कैमरों से सुसज्जित करना चाहिए, ताकि अगर कोई एनक्रोचमेंट करे तो उसके बीट ऑफिसर्स को करें
वहाँ की एसोसिएशन के प्रधान को कहें कि अपनी अपनी मार्केटों को वो करें, तो एक व्यवस्था बनेगी तो सुधरेगी। मैंने एज ए प्रेसिडेंट राकेश कुमार यादव होने के नाते अपने व्यापारियों को, जब पुरानी दिल्ली के सभी नेता लोग हमारे यहाँ आए और 4 मार्च को एक मार्च पास निकला, शांति मार्च, जिसका मकसद ये है कि पटरी मुक्त होना चाहिए। तो मैंने सभी लोगों को कहा कि दिल्ली पुलिस और एनसीडी तो अपना काम करेगी, लेकिन आप सभी लोग अपनी अपनी मार्केटों अपने अपने पदाधिकारियों को लेकर मार्च पास करें और जो भी एनक्रोचमेंट है उसकी वीडियोस बनाएं और वीडियो के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो बीट ऑफिसर हैं उनको ताकीद करें कि भाई ये पट्टी हमने जो हमारी दुकानदारी की गलत लगी थी हमने हटा दी और पट्टी नहीं लगनी चाहिए, इनको पट्टी की दूसरी जगह व्यवस्था करें ताकि ये लोग भी रोजी रोटी कमाएं। तो बात बनेगी। लेकिन व्यापारी कहते हैं कि हमारा काम तो व्यापार करना है, तो अभी वो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही और इसके लिए बड़ा ही बिटर पोजीशन है। हम लोग क्योंकि धीरे धीरे सदर बाजार और पुरानी दिल्ली का व्यापार ख़त्म होता जा रहा है और पट्टी पे आता जा रहा है, और अगर आर्थिक तंत्र जिसे हमारी लाला गद्दी कहते हैं वो ख़त्म हो गया तो निश्चित तौर से सरकार को जो रेवेन्यू का लॉस होगा वो तो होगा ही होगा। अब जैसे आज की डेट में हमारा जो युवा वर्ग है वो अपनी दुकान पर व्यापार करना नहीं चाहता जी, वो लाख रुपए 50,000 रुपये 40,000 की नौकरी करता है लेकिन अपनी गद्दी नहीं संभालता। तो जो हमारे 50 या 55 साल के व्यापारी हो रहे हैं उनकी रिटायरमेंट है, तो वो अपनी दुकानें बंद करेंगे या पटरी वालों को ही देंगे। आज की डेट में दुकानों, तो इससे एक सिस्टम जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूटता है। मेरी दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, गृह मंत्री से, अर्बन मिनिस्टर से प्रार्थना है कि सदर बाज़ार जैसी मार्केट को रीडेवलपमेंट किया जाए, बिल्कुल नक्शे के हिसाब से दुकानें बनाई जाएं, उनका एक सौंदर्यकरण किया जाए ताकि हमारा युवा वर्ग और जो व्यापारी आता है यहाँ पर वो एक सुखद अनुभव लेके जाए कि वाकई सदर बाज़ार एक होलसेल मार्केट है। क्योंकि हमारी मार्केट मुगलकालीन मार्केट है, 1905 में भी ये मार्केट थी जब महारानी विक्टोरिया आई थी। तो मेरा तो सरकार से, क्योंकि मेरा जन्म भी यहीं हुआ, मैं पढ़ा लिखा भी यहीं रुई मंडी में, तो मुझे एक एक पल का याद है। आज मेरी उम्र नियर अबाउट 60 साल की है, तो मैंने इसका पूरा उतार चढ़ाव देखें। किसी मार्केट को क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म करने से मार्केट का, ग्राहकों का रुख खत्म होता है। अगर व्यापार ख़त्म हो गया, ग्राहकों का रुख खत्म हो गया, तो क्या व्यापारी करेगा, क्या क्रिटिसिज्म कर लोग वाले करेंगे। हम सबका, दिल्ली पुलिस का, एमसीडी का, सबका एक बद बनता है कि हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारें, अपनी अपनी कंपनियों को सुधार दें, ना कि किसी पर दोषारोपण करें। सरकार भी हमारी है, हम भी सरकार के हैं, दिल्ली पुलिस भी हमारी है, हम भी दिल्ली पुलिस के हैं, तो एमसीडी भी हमारी है तो एमसीडी के हम भी हैं। लेकिन मिलकर एक इसका सुखद वो समाधान निकाला जाए ताकि हम सभी लोग इस समस्या से निजात पाएँ और मार्केट में सुखद वातावरण के अंदर एक ग्राहक आके मैं और आप भी परचेजिंग कर सकें और एक अच्छा एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में जाए कि सिस्टम तो सदर बाज़ार में है।